ट्रंप ने अहम ईरानी जजीरे खार्क को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि मज़ा लेने के लिए शायद हम उसे चंद बार और निशाना बनाएं। मज़ा लेने के लिए यानी डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, सैनी कैफियत का आप अंदाज़ा करें कि वो बमबारी मज़ा लेने के लिए भी करते हैं। ये एक ऐसी कैफियत में डोनाल्ड ट्रंप आ गया जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बहादुर हैं, ये देखें हम तो शुगर लगाने के लिए भी बम मार सकते हैं। जो आदमी मज़ा लेने के लिए बमबारी की बात कर रहा है ना, किसी और टारगेट के अलावा, यानी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा जी बड़ा फन होता है, बड़ा मज़ा आता है जब हम जहाज़ों को डबो देते हैं, उनके बंदों समेत समंदर की गहराइयों में गर्क कर देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा कि जजीरे के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे मज़ा लेने के लिए। तो फिडे मुंह उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। मेरी तरफ से तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शाबाश के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया और उसे खड़े होकर बार बार सल्यूट मारे, उसकी तारीफें की, उसके जूते पॉलिश किए। जो शख्स ये कहता है कि वो मज़ा लेने के लिए बमबारी करता है। अब अंदाज़ा कर लें कि कैसी ज़हनियत है डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त और कैसी ज़हनियत है उन लोगों की जो उसको अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं। अली लारंजानी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और इसको जनाब फेंका नहीं जा सकता, इसके ऊपर सबको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि कुछ ऐसी इतलात आ रही हैं। अली लारंजानी ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि एप्स्टीन की टीम के बाकी मानदा अरकान ने 9/11 जैसा एक और वाकया रूनुमा करने और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार कर ली है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ना कोई वाकया या तो ईरान की सराउंडिंग में होगा, या अमेरिका के साथ कोई बड़ा वाकया होगा, या खलीज के अंदर कोई ऐसी कार्रवाई डाली जाएगी जिसके बाद ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर बड़े हमले किए जा सकते हैं। अब ये ईरान के अंदर से डॉक्टर अली लारंजानी यही बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ईरान पर इल्ज़ाम लगाने की साजिश तैयार की गई है। ईरान बुनियादी तौर पर इस तरह के दहशतगर्दाना प्रोग्रामों का मुखालिफ है, यानी ऐसा कुछ भी हुआ तो ईरान उसकी मुखालफत करता है। ईरान दहशतगर्द मुल्क नहीं है। वैसे भी ईरान ने अभी तक जो अटैक किए हैं अमेरिका के मालियाती और फौजी अड्डों पे किए हैं। मालियाती अड्डों पे इसलिए कि ईरान के अंदर बहुत सारे मालियाती इदारे तबाह किए गए, तो उन्होंने कहा जी हम भी करेंगे फिर। लेकिन अटैक उन्होंने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर किए हैं, अरबों पे नहीं किए, और सिविलियन को निशाना ईरान ने अभी तक नहीं बनाया। इसकी गवाही अमेरिका के अंदर से भी आई है। अब वो ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो अमरीकी अवाम के साथ कोई हमारी जंग नहीं है, ना उनसे हमारी मुखालफत है। ये तो जिन्होंने जंग मुसल्लत की है अब उनसे लड़ रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, 9/11 टाइप का कोई वाकया जिसकी प्लानिंग की गई है। अब पता नहीं ये वाकया कब होता है, कहाँ किया जाता है, लेकिन ईरान ने वक्त से पहले इसको आगाह किया है। तो मेरे ख्याल में सबको इस पे ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। ईरान ने सऊदी अरब पे होने वाले जो ड्रोन हमले हैं और जो मिसाइल हमले हैं उनसे अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ऐलान ला ताल्लुक की हमने ये किए ही नहीं, हमने सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के अंदर जो दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया है, चाहे वो ड्रोन आए हैं चाहे वो मिसाइल आए हैं, उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने दावा किया। और ये भी कहा कि सऊदी अरब इसकी एक तहकीकात करवा ले, इसकी एक इंक्वायरी करवा ले कि ये ड्रोन्स और मिसाइल कहाँ से आए हैं। इसका इल्ज़ाम ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका पे लगाता है। वो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने भी ये कहा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी यही बात की। वो यही बात करते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। अमरीकियों ने हमारे ड्रोन जैसा एक ड्रोन तैयार किया है, इसके ज़रिए अरब ममालिक में कुछ मकामात को निशाना बना रहे हैं, ये भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। तो उन्हें यह लगता है कि तहकीकाती कमेटी बना लें और इसके अंदर बेशक ईरान को भी शामिल कर लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुमकिन है कि अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर होने वाले हमलों के पीछे इसराइल हो। ईरान ने खलीजी ममालिक में किसी भी शहरी या रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी साख्ता ड्रोन लोकस भी खित्ते में अहदाफ पर हमलों में मुलव्वस हो सकता है। तेहरान ऐसे इक़दामात को खुशामदीद कहता है जो जंग के मुकम्मल खात्मे की तरफ ले जाएं। अब ये ईरान कह रहा है जी हम नहीं मार रहे। अच्छा, जो स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से आ रहे हैं, देखें मोहम्मद बिन सलमान फ़िलहाल खामोश हैं, लेकिन जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान की बात होती है। वहाँ सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता कि MBS कुछ और सोच रहे हैं और बाकी सारे लोग कुछ और कह रहे हैं।
अब यहाँ पे जो एक दो टोक जवाब आया सऊदी अरब की जानिब से, यानी सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ये साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं सऊदी अरब के, और ये रॉयल फैमिली है, ये वही बात करते हैं जो सऊदी अरब की बात होती है। तो उनसे जब पूछा गया कि असल खतरा कौन है, ईरान है या इसराइल है, इस पर उन्होंने बड़ा दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त असल खतरा बिलाशुबा इसराइल ही है, जो हद से ज़्यादा ताकत हासिल कर चुका है और अब पूरे खित्ते को धमकाने लगा है। इसराइल ही मसाइल को हवा दे रहा है और उसे काबू में लाना ज़रूरी है। ये जनाब सऊदी अरब की सोच है। देखिए, अरब ममालिक ने ना बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जिस तरह ईरान ने इन ममालिक के अंदर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अरब ममालिक इस बात को समझते हैं कि ये फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और अरब ये बात भी अब समझते हैं कि ये अमरीकी फ़ौजी तनसीबात जो यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये अरबों की हिफाजत के लिए नहीं थे, ये अमरीकी मफाद के लिए थे। अरबों डॉलर भी हमसे ले लिए, और तब हिफाजत करने का वक्त आया तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत के ऊपर तवज्जो दी गई। ये बात अब अरब समझते हैं, और ये बात वो बरमला कर भी रहे हैं, उनके तजियाकार ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, और अरब हुकूमतें उनको ये बात करने से रोक भी नहीं रही। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है कि आप कोई भी बात करें, वहाँ जो बात होती है वो एक पॉलिसी के तहत होती है, और वो सब लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं। नाजरीन, एक बार बार बात की जाती है कि भारतीय टैंकर्स को ईरान ने गुजरने दिया, और भारत के साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कई लोग ये गेम उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में चंद किस्म के लोग हैं जो ईरान की मुखालफत बिला वजह ही कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो मौजूदा मिलिट्री रिजीम के बेनिफिशरी हैं। मौजूदा जो मिलिट्री रिजीम है ना, वो ये समझता है कि उनका इक़्तिदार तब तक बाकी रह सकता है जब तक वो ट्रंप को खुश रखेंगे। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए ईरान को खुश ना रखना ज़रूरी है, ईरान की मुखालफत करना ज़रूरी है। तो उनके जितने भी बाल बच्चे हैं ना, या बच्चे जमूरे हैं, वो सारे के सारे ईरान के खिलाफ बिला वजह हुए हैं। दूसरा, एक शिया सुन्नी का भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, उस बुनियाद पे भी कई लोग बिला वजह ईरान के खिलाफ हैं, और एक बुग्स के अंदर जो है वो आपस में डले हुए हैं। ये अफसोसनाक है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो अब यहाँ पे एक अधूरी खबर दी गई जनाब के 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी ईरान ने। नहीं, वो एक सौदेबाजी हुई है। असल खबर ये है, जो फैक्ट चेक कर लेते हैं उसमें वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मत से सिर्फ 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी है, और इस शर्त पे दी है कि भारत इसके बदले में उन 3 ईरानी टैंकर्स को ईरान वापस भिजवाएगा जिन्हें भारत ने 10 फरवरी को अमरीकी ईमा के ऊपर जब्त कर लिया था। भारत ने पकड़ लिए थे 3 टैंकर ईरान के, अमेरिका के कहने पे। अब यहाँ से ईरान 2 टैंकर छोड़ा भारत के, और वो 3 टैंकर वापस आएंगे। ये सौदेबाजी है। अधूरी खबर देकर ये कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत और ईरान मिल गए और पाकिस्तान पे पता नहीं हमला करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ना ही ईरान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, ना ही वो अरब ममालिक पे हमला कर रहा है। वो ये कहते हैं कि ये हमले कोई और कर रहा है, हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जिनको चलाया ही नहीं था। ये बात पहले ऐसा लगता था कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं चलाया, शायद ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन